हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आदिकाल पे ये तीसरा वीडियो बनाएंगे। इसके पहले के वीडियो हमने प्लेलिस्ट में लगा दिए। तो ये कुछ ग्रंथ हैं और कुछ रचनाकार हैं, तो अभी हम बताते हैं। एक ये है देवसेन, ये श्रावकाचार्य देवसेन का है। ये श्रावकाचार्य देवसेन। फिर है लघुनय चक्र दर्शन शास्त्र, ये भी देवसेन का है। भारतीय सुर बाहुबली रास शालिभद्र सूर, और ये खंड काव्य है। चंद्रबाला रास 1200 ईस्वी आशुक कवि का है। इसमें 35 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। करुण रस की प्रधानता है इसमें। स्थूल भद्र रास जिनधर्म सूर्य का, रेवंत गिर रास विजयसेन सूर्य का, नेमिनाथ रास सुमतगढ़ का है। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? तो विजयसेन सूर्यकृत रेवंत गिरिरास, और ये तीर्थंकर नेमनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरिरास तीर्थ का वर्णन है इसमें। देवसेन कृत श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? तो दोहा छंद में हुई है। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचयिता हेमचंद हैं। ये प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है? तो हेमचंद्र ने। गद्य पद्य मय संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? तो सोमप्रभ सूर ने लिखा। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि 1361 ईस्वी में संवत 1361 में, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, किसने लिखा? तो मेरुतुंग ने लिखा। प्राकृत के पाण ने तो हेमचंद ने। हेमचंद कृत सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। देसी नाममाला कोश कुमारपाल चरित ग्रंथ के रचयिता हेमचंद है। मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित हैं। सुभाषित ग्रंथ सारंगधर पद्धति के रचयिता सारंगधर हैं। और ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। ये कुमार रासो दलपत विजय, बीसल देव रासो नरपत नाल, हम्बीर रासो सारंगधर, परमाल रासो जयकन्या, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जयचंद्र का मधुकर कवि। ये पूछे जाते हैं ये ग्रंथ। और रणमल छंद श्रीधर का है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति ये रासक से मानी है। और खुमाण रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी है। बीसलदेव रासो है एक ब्रह गीत काव्य। बीसलदेव रासो का प्रमुख रस श्रृंगार है। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसलदेव रासो का रचनाकाल विक्रम संवत 1212 ईस्वी माना है। विक्रम संवत 1212 माना है। आलाखंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? तो परमार रासो से माना जाता है। आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? तो परमार रासो में मिलता है। आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? तो 1865 ईस्वी फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने किया था। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो वाटरफील्ड ने किया। आलाखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। आला गीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो चंद्रवरदाई को महाकाव्य माना है और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है। 12 बरस नो कुकर जीवे और 13 नो जिये सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये परमार रासो आलाखंड से ली गई हैं पंक्तियाँ। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ और दोनों ने एक ही दिन यह संसार छोड़ा? तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा जाता है? तो समय। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग या अध्याय हैं? तो 69 समय या अध्याय या सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाट हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, बूलर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा हैं।
पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक यानी कि रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्र ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। मानने वाले विद्वानों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं। यह मत किसका है कि चंद्र ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी? तो नरोत्तम स्वामी। पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया था? वूलर ने किया था, और वूलर ने 1875 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर किया था। पृथ्वीराज रासों में किन दो रसों की प्रधानता है? तो श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासों की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल भाषा है। पृथ्वीराज रासों को राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप है प्रबंध काव्य या महाकाव्य। पृथ्वीराज रासों में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। राजनीति पाई ज्ञान पाई सुजान्य, उकत जुगत पाई अर्थ घट बड़ उन्मान्य। यह पंक्ति पृथ्वीराज रासों से उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। ये पंक्तियां चंद्रबरदाई से हैं। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कई अधिक राष्ट्र की है। पंक्तियां डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा हैं। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? तो पृथ्वीराज की सभा के कश्मीरी कवि जयानक ने। ढोला मारूरा दुआ 11वीं शताब्दी में दोहा में रचित एक प्रेम काव्य है। सोरैयो दूहो बलो बलि मरवड़ की बात, जौवन छाई छड़ बली ताहो छाई रात। ये पंक्तियाँ ढोला मारूरा दोहा से ली गई हैं। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दोहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? तो कुशल राय वाचक ने जोड़ा था। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सबका को यारो सदा न जीवे को। ये पंक्तियाँ परमार रासो आलाखंड से ली गई हैं। रावलवेल की रचना किसने की? तो रोड़ा नामक कवि ने की। रावलवेल का रचना काल 10वीं शताब्दी। गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति रावलवेल। यह एक श्लाघ्यकृति है। हिंदी में नक्सिक वर्णन को श्रृंगार परंपरा को कृत से आरंभ होती है, तो रावलवेल से आरंभ होती है। रावलवेल की भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश यानी कि राजस्थानी प्रधान है। इसमें खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी के माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना प्रारंभ की? तो संवत 1340 के आसपास और यानी कि 1283 ईस्वी। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 100 मानी गई है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि के रचयिता कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा के पटियाली गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? तो उक्त वैचित्र की प्रधानता है। खुसरो और चमन तूतिये हिंदुम अर रास्त फुरसी जे मन हिंदुई फुर्स तार नाम गोयम। मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन अमीर खुसरो का है। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली प्रेम मोती, इसमें से एक न गिरे तो इसका आकाश है। एक नार ने अचरज कीजा, सांप मार पिंजरे में पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए सो सूखे ताल सांप मर जाए। दियावाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए, यानी कि पाजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा, यानी कि दर्पण। ब्रज भाषा में कुछ है। ब्रज भाषा की पंक्तियाँ चूक गई कुछ बासों चूक बही है। चूक बही बासों कुछ ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को वानी, तनबाको सग राज्य पानी। चाम मास बाके नेक हाड़ मास में बाके छेद, मोहे अचम्मो आवत ऐसो, बामे जीव बसत है कैसो। खुसरो के प्रसिद्ध दोहे और गीत है। उज्ज्वल वर्णन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान।
गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाने केस, चल खुसरो घर आपने रहने भाई चौदेश। मोरा जोबन नवेलस भयो है गुड़ाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज इस बन लागे बिरह अगिन, मोए डस सज जाए। आदिकाल में प्रमुख गद्य रचनाएं, तो आदिकाल की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए थोड़ी सी सुना देते हैं। तो ये ग्रंथ राहुल बेल रोड़ा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का दामोदर शर्मा महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित थे। और अगले वीडियो में सुनाएंगे यहाँ से, ये और भी रचना दी हुई हैं वो सब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रतिदिन इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।